आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, इस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मेसन का सिर लटका दिया था। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इम्पोर्टेंट, किस किले के मुख्य दरवाजे पर अंग्रेज अधिकारी मॉक मेसन का सिर लटका दिया था? मालकोट के किले पर, लोहागढ़ के दुर्ग पर, या आउवा किला, या कुचामन किला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक मोसन का संबंध किससे था? मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और शासक कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तख्त सिंह। और मोकमेसन क्या थे? मारवाड़ के पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट थे। तो जब ये युद्ध हुआ था, कौन सा? पिथौरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध हुआ था दूसरा, जो 18 सितंबर 1857 को काले गोरों का युद्ध, जिसको चेलावास का युद्ध कहते हैं, उस युद्ध में मेक मोशन की गर्दन काटकर आवा के किले पर लटका दी गई। आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? किस साहित्यकार की रचना है जिसने कहा आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यानी हमारे प्रदेश में अंग्रेजों का अधिकार हो गया? तो एक रचना है किसकी? दुर्सा हाडा की, बांकीदास की, या केसरी सिंह बार्ट की, या गिरधर आसिया की? आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर, उत्तर हो जाएगा बांकीदास, जो मान सिंह के शासनकाल के समय थे। ये मान सिंह के शासनकाल में, जिसने 1818 की संधिया की थी, मारवाड़ के शासक थे, उसके समय था। तो इस बांकीदास ने पुस्तक लिखी थी आयो इंग्रेज मुल्क रे ऊपर। अंग्रेजों के बारे में लिखा गया था कि कैसे अत्याचार करते थे। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं एक बार फिर सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेके जरूर बैठे होंगे। एक बात तो मानेंगे ही, और साथ साथ में इन क्वेश्चनों के लिखते जाना एक कॉपी में कि हाँ हमारा क्वेश्चन ये गलत है, ये सही है, ताकि उसको आप दोबारा रिवाइज कर सको। तांत्या टोपे 1857 की क्रांति के समय कितनी बार राजस्थान आए? एक बार, दो बार, तीन बार, या चार बार? तो ध्यान रखना, तांत्या टोपे दो बार राजस्थान आए थे, याद रखना। राजस्थान के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिकों की सूची उपलब्ध है? राज्य के किस अभिलेखागार में 1857 की क्रांति के लगभग 200 विद्रोही सैनिक यानी अंग्रेजों से जिन्होंने विद्रोह किया था, उनकी सूची उपलब्ध है? आज भी सूची उसमें पड़ी है। राजकीय संग्रहालय उदयपुर, अल्बर्ट हॉल जयपुर, राजपुताना संग्रहालय अजमेर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर? तो याद रखना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के अंदर पड़ी है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम जानते हो, दरगाह अजमेर में आलिशान सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा उर्स लगता है दरगाह। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या जलालुद्दीन खिलजी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गोरी के साथ। जब दूसरी बार 1192 ईस्वी में त्राइन का प्रथम युद्ध हार जाता है गोरी 1191 में, तो दोबारा जब ये 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ने आता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में इनके साथ आते हैं और कर्म भूमि बनाते हैं अजमेर को। ध्यान रखना, सज्जर ईरान में इनका जन्म होता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। उस समय भारत के जो हिंदू राजा थे वो थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्योंकि मोहम्मद गोरी का नाम आ गया तो अपने आप पता लग जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी? सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी तो वो मोहम्मद गोरी ने दी थी। किसने? मोहम्मद गोरी ने। इसके साथ ही ये भारत आए थे, ये भी याद रखना। ये मोहम्मद बिन कासिम को जानते हो, भारत में प्रथम बार जजिया कर लगाने का जजिया कर किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम। और ये मोहम्मद गजनवी किसके कारण? सोमनाथ मंदिर को लूट के कारण, आक्रमण के कारण चर्चा में रहते हैं। और जलालुद्दीन खिलजी जिन्होंने 1190 में दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की स्थापना की थी। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार? सही जवाब सुंदर सिंह गुर्जर को, दो सॉरी संदीप चौधरी को, जो झुंझुनू जिले से संबंध रखते हैं, 2020 का अर्जुन अवार्ड मिला। और संदीप चौधरी झुंझुनू के हैं भाला फेंक, जिसको हम कहते हैं जेवेलियन थ्रो। जेवेलियन थ्रो से इनका संबंध है, पैरा एथलीट है संदीप चौधरी। कर्नल रवि राठौड़ को 2018 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ, इनका संबंध किस खेल से है? राजस्थान के खिलाड़ी है रवि राठौड़, इनको 2018 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनका संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, शतरंज से, पोलो, पैराथलीट? थोड़ी अब पोलो के खिलाड़ी हैं।
कर्नल रवि राठौड़ 2018 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसके खिलाड़ी हैं? पोलो के पेपर में पूछा जा सकता है कहीं भी। पूर्वी चंदेला, रजत चौहान, संदीप सिंह मान को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पूर्वी चंदेला, रजत चौहान और संदीप सिंह मान जो पैराथलीट है को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2013, 2016, 2018, 2019। एक साथ मिले थे पूर्वी चंदेला, रजत चौहान और संदीप सिंह मान, तीनों को एक साथ, ध्यान रखना, 2016 में प्राप्त हुए थे। भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल इस क्लास में लेके आए हो तो समझ लो कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुडा सम्मेलन, अब आपको पता होगा हुडा है कहाँ पे? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में सम्मेलन हुआ था। क्यों हुआ था? मराठों को राजस्थान से बाहर निकालने के कारण एक सम्मेलन हुआ हुडा नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने? जगत सिंह द्वितीय। अब पेपर में आता है, ये क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता करने वाले संग्राम सिंह द्वितीय थे, लेकिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु हो गई, तो अध्यक्षता किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय। लेकिन ये हुडा सम्मेलन असफल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि राजस्थान के रियासतों के आपसी लोभ लालच और स्वार्थपन के कारण ये इस सम्मेलन में न तो ढंग से भाग लेते हैं, जो कोई भाग लेता है वो इसका पालन नहीं करता है। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं के ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया? यानी अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, उत्तर आ जाएगा 1570 को लगाया था। हुणोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बातारी फुलवारी, हुणोत नैणसीरी ख्यात, हुणोत नैणसीरी बातें, उपयुक्त कोई नहीं। हुणोत नैणसी का प्रसिद्ध ग्रंथ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोत नैणसीरी ख्यात इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। बातें इसका कोई ग्रंथ नहीं था। राजस्थान का अबुल फजल इसको कहते हैं। और ये जोधपुर के शासक जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे और दरबारी कवि थे। बातारी फुलवारी राजस्थान के शेक्सपियर विजय दानदेथा की रचना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी ने किस संत के प्रभाव में आकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? भी सिकंदर लोदी ने किस संत के प्रभाव में आकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी गायों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया? जसनाथ जी, जाम्बो जी, सरदास जी, दादू दयाल जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संतों से संबंधित और लोक देवता देवियों से प्रसन्नता में आता ही है निश्चित तौर से। तो जाम्बो जी के प्रभाव से, उनके प्रभाव में आकर गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। और जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन भेंट की थी, याद रखना। सुंदरदास जी, ये किसके? दादू दयाल जी के ही क्या है, नागा शाखा के प्रवर्तक थे, शिष्य थे। और दादू दयाल जी जिनकी नरेना में जयपुर में मुख्य पीठ है, और दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल जी माने जाते हैं। जाम्बो जी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? संत, ये लोक देवता नहीं थे, संत थे, ध्यान रखना। लेकिन ये बिश्नोई संप्रदाय में लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, लेकिन एक वास्तव में विष्णु का अवतार इन्हें माना जाता है, एक संत महात्मा थे। मुकाम में इनका जन्म हुआ था, लालासर में इनका जन्म हुआ था, या फिर पीपासर में इनका जन्म हुआ था, या फिर लोदीपुर में हुआ था? कहाँ इनका जन्म हुआ था? तो बहुत ही खास है, आपने सुना होगा, पीपासर नागौर में इनका जन्म होता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जिस दिन कृष्ण जन्माष्टमी होती है। मुकाम में इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। मुकाम नोखा तहसील बीकानेर के अंदर है। लालासर बीकानेर हाल ही में चर्चित है, क्योंकि लालासर बीकानेर की मुख्य पीठ के जो संत महात्मा थे, श्री राजेंद्र नंद जी महाराज ने अभी स्वर्गवासी हुए हैं, आपको पता है, तो उनके कारण लालासर सांथरी ये चर्चा में है। लोदीपुर उत्तर प्रदेश में है, यहाँ जाम्बो जी घूमने गए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट जाम्बो जी के बारे में हो जाते हैं। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू संप्रदाय से, बिश्नोई संप्रदाय से, जसनाथी संप्रदाय से, या फिर रामसनई संप्रदाय से? अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो सीधी सी बात है, जसनाथी संप्रदाय से है। इनके जो भक्त है वो अग्नि नृत्य करते हैं। अग्नि नृत्य का मतलब धधकते हुए अंगारों पर चलते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। रामसनई संप्रदाय जो रामचंद्र जी ने चलाया था, 4 शाखाओं में बंटा हुआ था, आपको पता है, रेण नागौर, हड़प्पा जोधपुर, सिंहथल बीकानेर, और एक थी आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा। बिश्नोई संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया? जाम्बू जी के द्वारा। 29 नियम दिए गए। और दादू दयाल जी के बारे में आप जानते हो, ढूंढाड़ी भाषा, सतुकड़ी भाषा में दादू दयाल री वाणी इन्होंने लिखी थी, और कायाबेली ग्रंथ लिखे थे, ये भी याद रखना। साथ में देखो 4 ऑप्शन है, तो जहां जरूरत पड़ रही है मैं चारों ऑप्शनों के आपको क्लियर बता रहा हूँ। इस संत का संबंध दादू संप्रदाय से नहीं है। सुंदरदास जी, बालेंद्र जी, अज्जब जी, हरिराम दास जी, इस संत का संबंध दादू संप्रदाय से नहीं है।
अब दादू दयाल जानते हो ना, दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्य इनके आधार स्तंभ कहलाते थे। सबसे ज्यादा योगदान दादू वाणी को प्रसार प्रसार करने में इन 52 शिष्यों का जाता है। तो कौन सा ऐसा है जो दादू संप्रदाय समझने, हरिराम दास जी नहीं है, ध्यान रखना। रज्जब पालेंद्र जी और सुंदरदास जी तीनों दादू दयाल के शिष्य थे। तो हरि रामदास जी ये राम सनेही संप्रदाय की एक खिड़ा जो शाखा थी आपकी सिंह जो रेण और सिंहथल, इसके अलावा खड़प्पा, जो आपकी सिंहथल शाखा थी उसके संस्थापक कौन थे? हरि रामदास जी थे। इस शाखा का संबंध राम सनेही संप्रदाय से नहीं है। देखो इस प्रकार के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और तो किस शाखा का संबंध राम सनेही संप्रदाय से नहीं है? तो देखो शाहपुरा भीलवाड़ा की तो स्पेशल है, सिंहथल बीकानेर की भी है और रेण नागौर की भी है, शेरपुर नहीं है। शेरपुर राम सनेही संप्रदाय की शाखा नहीं। चार शाखा है, पेपर में आती है। कौन कौन सी दोबारा बता देता हूं। रेण, सिंहथल, रेण तो है नागौर में संत दरियाव जी, सिंहथल बीकानेर में हरिराम दास जी, खेड़प्पा जोधपुर में रामदास जी, और एक प्रमुख पीठ है शाहपुरा भीलवाड़ा में संत रामचरण जी स्पेशल, खुद इसके संस्थापक थे जो। तो ये मुख्य शाखा है। तो चार शाखाएं हैं राम नई संप्रदाय की। संत पीपा जी की छतरी कहां बनी हुई है? ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ गए। ऐसे संत, ऐसे महाराज, ऐसे राजा जिन्होंने अपना राजपाट छोड़कर रामानंद के शिष्य बने और संत महात्मा के रूप में प्रसिद्ध हो गए, तो वो संत पीपा जी छतरी इनकी गागरोन में बनी हुई है। मंदिर इनका समदड़ी बाड़मेर में है। इनकी गुफा टोडा राय भीम में। अच्छा, सोडाग्राम में किसका जन्म हुआ था? तो आपको पता है सोडाग्राम में किसका जन्म हुआ था? सोडाग्राम धुवन टोंक में संत धन्ना जी का जन्म हुआ था, ध्यान रखना। किस संप्रदाय में 42 नियमों की पालना की जाती है? किस संप्रदाय में तो 42 नियम है? देखो तीन हमारे राजस्थान के संत संप्रदाय में इंपॉर्टेंट है, 36 नियम, 29 नियम और 42 नियम। तीन नियमों को याद रखना है, पेपर में कंफ्यूज करने वाले याद करते हैं। तो 42 नियम है वो चरणदास जी के हैं। संत चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया था, जिसकी मुख्य पीठ हमारे डेहरा अलवर के अंदर है। ठीक है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उनके नियम कितने? 42। जसनाथियों के 36 है और बिश्नोई संप्रदाय के 29 है। ये नियम है इनके। राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर किस दुर्ग को कहा जाता है? कुंभलगढ़, सोनारगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान का गौरव तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। किसको? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर। ध्यान रखना, जो रणथंभौर दुर्ग है ना उसको दुर्गाधिराज कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है, यानी चित्तौड़गढ़ का अनुज छोटा भाई दुर्गाधिराज रणथंभौर को कहा जाता है। कुंभलगढ़ के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि इतनी बुलंदियों पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर पगड़ी गिर जाती है। सोनारगढ़ कहाँ पे है? सोनारगढ़ यानी जैसलमेर में है, स्वर्ण नगरी जिसको कहा जाता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा कि पत्थर की टांगे ही इस तक ले जा सकती है। और चित्तौड़गढ़ के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के जो सभी दुर्ग हैं, ठीक है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? जोधपुर में। इसके लिए कहा जाता है कि इसका निर्माण किसी भूतों और प्रेतों ने करवाया था, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था। रणथंभौर के बारे में तो इसने कहा था अबुल फजल ने कि यह राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। और अभी ये जो एग्जाम हुआ था आपका 21 मार्च को 2021 को, स्टेनोग्राफर का, उसमें आया था। कल आपको बताऊंगा मैं सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, महाराणा। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन में नहीं है। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अभी ऑप्शन गायब हो गया शायद। महाराणा कुंभा ने करवाया था, इसमें ऑप्शन नहीं है, ध्यान रखना। महाराणा कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में करवाया था। 9 मंजिला थी, 122 फीट ऊंचा और 30 फीट चौड़ा, 9 मंजिला है। जेता पोमा नापा ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारंगपुर युद्ध विजय की याद में इसने बनवाया था। निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है कौन सा? चित्तौड़गढ़ में भामाशाह की हवेली, आदिनाथ मंदिर, सिंगार चौकी, विष्णु ध्वजगढ़। क्या चीज है जो चित्तौड़गढ़ में अवस्थित नहीं है? देखो भामाशाह की तो हवेली है, आदिनाथ मंदिर भी है, विष्णु ध्वजगढ़ भी है, विजय स्तंभ। सिंगार चौकी नहीं है, ध्यान रखना। सिंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। यहाँ सिंगार चंवरी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सिंगार चंवरी है और सिंगार चौकी कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये नहीं है। अगला देखिए, बीकानेर से विधायक डॉक्टर बीडी कला का संबंध किस मंत्री परिषद से है? जानते हो, बीकानेर से विधायक है, पश्चिमी बीकानेर से विधायक डॉक्टर बीडी कला, बुलाकी दास कला।
इनका पूरा नाम क्या है? बुलाकी दास कला। ये मंत्री है कौन से? जल मंत्री है, एक ऊर्जा मंत्री है, एक सामाजिक न्याय मंत्री है, एक अल्पसंख्यक मंत्री है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, ये 8 बजे की सेशन की क्लास है आपके लिए। वो ऊर्जा मंत्री हैं। देखिए इनके पास कौन कौन से विभाग है। ऊर्जा मंत्री इनके पास है, कला संस्कृति का विभाग इनके पास है, और पुरातत्व विभाग इनके पास है। याद रखना, पुरातत्व, कला संस्कृति और ऊर्जा मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। और आपको पता है ये वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, डॉक्टर बी.डी. कल्ला। अगला, किस संप्रदाय में 42 नियमों की पालना की जाती है? तो दोबारा क्वेश्चन आ गया, आपको पता है चरणदासी संप्रदाय में 42 नियम है। राजस्थान का गौरव और दुर्गों का सिरमौर, ये भी चित्तौड़गढ़। आज कुछ क्वेश्चन शायद। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। ये कैसे हो गया? आज 3-4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, डबल क्लिक हो सकते हैं कई बार, ठीक है। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो महाराणा कुंभा ने। इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला, निम्न में से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित नहीं है? तो सिंगार चौकी अवस्थित नहीं है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये 3-4 क्वेश्चन डबल हो गए भी। डॉक्टर बी.डी. कल्ला का संबंध तो ऊर्जा मंत्री, कला संस्कृति मंत्री और पुरातत्व मंत्री है। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पॉलिटिकल का क्वेश्चन आ गया। विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा, या विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने में से? सही जवाब, विधानसभा के सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है। और हमेशा अध्यक्ष कभी अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, उसे सदस्य के रूप में ही शपथ दिला दी जाती है राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए प्रोटेम स्पीकर के द्वारा। राज्य विधानमंडल में किस सदन का गठन अनिवार्य है? राज्य की जो विधानमंडल है उसमें किस सदन का गठन अनिवार्य है? विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, 1 व 2 दोनों। अब थोड़ी सी बात मैं ये बता देता हूँ। जैसे देश के अंदर संसद होती है ना, वैसे ही राज्यों की संसद को क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल 3 प्रकार से बनी होती है। एक तो होती है विधान परिषद, ठीक है। यहाँ सॉरी मैं लिख देता हूँ, पीछे बता देता हूँ। टाइम आपका 1 मिनट लगेगा, लेकिन मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि राज्यों की जो संसद होती है उसको कहते हैं विधानमंडल, विधानमंडल कहते हैं। और विधानमंडल भी 3 रूपों से, जैसे संसद में 3 होते हैं ना, 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अभिन्न अंग होता है। इसी प्रकार विधानमंडल में भी 3 अंग होते हैं। एक तो होती है विधानसभा, क्या होती है? विधानसभा। एक होती है विधान परिषद, विधान परिषद, और एक होता है राज्यपाल। इससे मिलकर विधानमंडल का निर्माण होता है। अब राज्यों में ये सिस्टम क्या हुआ है कि विधानसभा होनी जरूरी है, राज्यपाल होना जरूरी है। ये विधान परिषद सभी राज्यों में जरूरी नहीं है। इसलिए देखो अपने राजस्थान में, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है उसको तो कहते हैं द्विसदनीय विधानमंडल, और जिसमें अकेली विधानसभा होती है उसको कहते हैं एक सदनीय विधानमंडल। जैसे आपसे पूछे राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है, तो एक सदनीय, क्योंकि राजस्थान में राज्यपाल है और विधानसभा दो रहे। तो अनिवार्य होना क्या जरूरी है? विधानसभा होनी जरूरी है, राज्यपाल तो होता ही है। विधान परिषद कोई जरूरी नहीं है, कुछ एक राज्यों में विधान परिषद। फिर क्या हो जाएगा? विधानसभा, इस सदन का गठन अनिवार्य है तो विधानसभा का। समझ में आ गई होगी ये बात। विधानसभा सदस्य बनने के लिए अनिवार्य योग्यता क्या है? विधानसभा का सदस्य को क्या कहते हैं? एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसको हम कहते हैं ना विधायक, विधायक जिसको कहते हैं वो विधानसभा का सदस्य, उसको विधायक कहते हैं, एमएलए कहते हैं। तो वह भारत का नागरिक भी होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और सरकार में लाभ का पद धारण करता नहीं होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का प्रारंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा है? अब राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र बूंदी, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर। किसको माना जाता है? ध्यान रखना, बूंदी को माना जाता है। भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? झालावाड़ में, डूंगरपुर में, कोटा में, या बारां में? भवानी नाट्यशाला किस जिले में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा झालावाड़ के अंदर स्थित है। झालावाड़ के किस स्थान पर प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं स्थित है? बौद्ध गुफाएं स्थित है। नाम सुना होगा, नाम इसके अंदर दिया हुआ है, झालरापाटन, खानपुर, गागरोन, या कालवी। इसको कोलवी कहते हैं। तो झालावाड़ में बौद्ध गुफाएं, कोलवी की गुफाएं प्रसिद्ध है। गागरोन क्यों प्रसिद्ध है? एक तो 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ था राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के साथ। और झालरापाटन घंटियों का शहर कहते हैं इसको। इसमें सबसे ज्यादा संतरे होते हैं, इसलिए झालावाड़ को नागपुर कहते हैं राजस्थान का। और जो हमारी विधायक है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है। मेवाड़ चित्र शैली को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? महाराणा कुंभा को, मोक्कल को, प्रताप को, या उपयुक्त सभी को?
मेवाड़ चित्रशैली को सबसे ज्यादा विकसित करने का श्रेय जाता है महाराणा कुंभा को। स्थापत्य का झलक, और यहीं से क्या है कि मेवाड़ में सही रूप से चित्रकला का विकास होता है। हालांकि पहले चली तो आ रही है तेज सिंह के समय, ये इनके काल में, लेकिन बढ़िया तरीके से फोकस यहाँ रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध हस्तकला पिछवाई का प्रधान केंद्र कौन सा है? प्रसिद्ध हस्तकला पिछवाई का प्रधान केंद्र नाथ द्वारा राजसमंद।